बाबरकत है। और आज का मजमून कुछ ये है, कारोबार और कलाम। क्या है आज का टॉपिक? कारोबार और कलाम। कारोबार और कलाम। चलेगा आवाज में। क्या है आज का टॉपिक? कारोबार और कलाम। कितने लोग हैं जो नौकरियां करते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। जबरदस्त, जय मसीह। और कितने लोग हैं जो कलाम डेली पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। और नौकरियां वाले तो ढोने सिर्फ आते हैं। देखिए, नौकरी आपको क्या देगी? पैसे। और कलाम आपको क्या देगा? जिंदगी। अच्छी चीज क्या है? कलाम। कोई नहीं पढ़ दे तुझे। देखिए, उसी से आप दूर हैं। आज का टॉपिक है कारोबार और कलाम। कारोबार आप 8 घंटे करते हैं, कारोबार आप 6 घंटे करते हैं, कारोबार आप 12 घंटे करते हैं, और कई लोग तो डबल नौकरियां करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम कलाम को कितनी इज्जत देते हैं और कलाम को कितना वक्त देते हैं। वक्त देने से ही मोहब्बत का जो रिश्ता है वो नजर आता है कि आप किससे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप नौकरी से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए 12 घंटे 8 घंटे उसको देते हैं। लेकिन क्या आप कलाम से मोहब्बत करते हैं? अगर कलाम से मोहब्बत करते होते तो आप कलाम को भी कई घंटे देते। लेकिन ऐसी जो अफसोस की बात यह है कि हम कारोबार से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन कलाम से मोहब्बत नहीं करते। तो सुनिएगा आज का कलाम है खुदा, मेरे साथ देखिए। आज की मरकजी आयत मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। गौर से सुनिएगा इस आयत मुकद्दसा को। लूका की इंजील, चले कोई भी पढ़ सकता है अगर किसी ने निकाल लिया हो तो। लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। मुकाबला सख्त है, 2 बंद हो गए। अरे कोई भी पढ़ ले, जिसने निकाल लिया पहले वो पढ़ ले। अच्छा, मैं भी नहीं पढ़ती। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि ये गलत है। ये कौन सी आयत में लिखा है? नहीं, आप सही है, मैं गलत हूं। 28वीं आयत पढ़िए, माय मिस्टेक। 28वीं आयत। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। एक बार फिर से। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा वो मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। यीशु मसीह जब कलाम खुदा सुना रहे होते हैं, यीशु मसीह जब सरमन पेश कर रहे होते हैं, यीशु मसीह जब इस कलाम की तफसीर और तशरीह कर रहे होते हैं, तो याद रखिएगा कि मजमा होता है, हजारों का मजमा। बाइबल में लिखा है, आप इसी बात को शुरू से पढ़ेंगे तो हजारों का मजमा। कितनों का मजमा? हजारों का मजमा होता है और लोग इस पर गिरे पड़े होते हैं। बिठाता है सबको, जिंदा खुदा का कलाम सुनाता है, तो पीछे से एक आवाज आती है। पीछे से एक आवाज आती है, एक औरत उठती है, वो कहती है, मुबारक है मां जिन्हें तू रहम चलिया, और मुबारक है मां जिन्हें तेरू दूध पिलाया, मुबारक है मां जिन्हें तेरू पालिया, मुबारक है मां जिन्हें तेरी देख रेख की थी, मुबारक है मां जिन्हें तू नाल रहा, मुबारक है मां जिन्हें पतन से तू पैदा होया, मुबारक है मुकद्दसा मरियम जिसके तू साथ रहा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, ये खुद जिंदा खुदावंद खुदा के अल्फाज है, ये खुद जिंदा खुदावंद खुदा के जुमले हैं। और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो इस कलाम को सुनता और इस पर अमल करता है। कितनी सादा सी आयत है, 2 जुमले हैं। वो कहता है हाँ, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो इस कलाम को सुनता और इस पर अमल करता है। वो मुबारक है। मुबारक का ऑपोजिट क्या होता है? मुबारक का उलट, जैसे आप देखते गरीब का उलट क्या है? अमीर। अमीर। अच्छे का उलट क्या है? बुरा। मर्द का उलट क्या है? औरत। तो मुबारक का उलट क्या है? लानती, बर्बादी, लानती, लानत वाला। अब आप सुनिएगा,
यानी जो कलाम को पढ़ता, जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो क्या है? मुबारक है। और जो कलाम को नहीं सुनता और उस पर अमल नहीं करता वो क्या है? लानती। तो दूसरी बात जब आप देखते हैं मुकाशिफा पहले बाब में और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला और जो जो इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। यानी कि सारा दारो मदार आप देखते हैं आपकी जिंदगी का इस पे आकर टिक गया। ज़बूर 119 में आप पढ़ते हैं उसकी 50 की आयत में कि खुदा के कलाम ने मुझे जिंदा किया। खुदा के कलाम ने मुझे जिंदा किया। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते तो याद रखिएगा आप मुर्दा हैं। यीशु मसीह नहीं कहते मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने, वो कोई मुर्दों को मुर्दा नहीं कह रहे, वो जिंदों को मुर्दा कह रहे थे। और यीशु मसीह और आप और मैं जिंदा मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए हैं। ये जुमला आपको समझ में आया? जिंदा मुर्दों को जिंदा करना, इसका क्या मतलब है? चलते फिरते मुर्दे हैं, जो चलते फिरते मुर्दे, जिनके अंदर ये कलाम नहीं, वो क्या है? मुर्दे हैं। मिसाल के तौर पे आपको और मुझे मौत का नहीं पता, कल को हमें मौत आ जाती है तो याद रखिएगा जब हमें मौत आएगी तो खुदा की नजर में हम मुर्दा ही हैं, क्योंकि हमारी हड्डियों में, गुज़श्ता हमने सीखा कि अलीशा की हड्डियों में कलाम था। तो गैर कौम वाला बेईमान ना मख्तून फौजी मर गया, उसकी लाश जब हड्डियों को लगी तो भी वो जिंदा हो गया। आपकी हड्डियों में ये कलाम नहीं है। तो इसका मतलब है, खासकर मेरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बहन भाई हैं जो हमें वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल देखेंगे, उनके लिए भी कलाम है कि जिनके अंदर ये कलाम नहीं, वो बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, जो कलाम खुदा को नहीं पढ़ते, जो पाक सुखन को नहीं पढ़ते और कारोबार में मसरूफ रहते हैं, वो खुदा की नजर में मुर्दा है। वो खुदा की नजर में क्या है? मुर्दा है। क्या जिंदगी गुजारेंगे? कल को मर जाते हैं, भाई मरना तो सभी ने ना जी, क्या ऊपर मुंह दिखाएंगे हम? मैं आपसे एक बात करता हूं, जब तुम नौकरी करना शुरू हुए तो होता कितना टाइम हो गया होगा? कितने साल हो गए अंदाजन? 32 साल में। 32 साल सलीम साहब को हो गए जी। आपको 17 साल। निदा को कितने साल हो गए? अच्छा गिनती आप सोच कर बताइएगा। 17 साल चार्ल्स भाई को हो गए जी। कैरल को कितने? कभी गिने नहीं? अच्छा और कोई? यशवा भाई आपको 1.5 साल। अच्छा फ्रेश ही लग रहा है। और कोई? जी सिस्टर साइमा, अच्छा आप तो हाउस वाइफ है। और कोई? आप मुझे एक बात बताइएगा, 15 साल सिस्टर को हो गए, आपने कितना पैसा कमाया होगा अंदाजन? 15 साल से अभी तक 31 साल से? नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। कमाया तो साने पता मैनू है, आपने खजाने कमाए होंगे, आपने करोड़ों कमाए होंगे, लाखों नहीं। आप जरा अपना कैलकुलेशन कीजिए, आपने कहीं डबल भी की होगी, कहीं और दिहाड़ी लगाकर भी काम किया होगा। आपने जो अपनी मेहनत के 31 साल या 17 साल या और भी आपने जितने भी साल लगाए हो, आपने खजाने जमा किए, आपने बड़ी दौलत जमा की है। तो इसीलिए तो आपके बच्चे आज बड़े हो गए, इसलिए तो आपके बच्चों के पास हर वो सहूलत है जो एक अमीर ज़ादे के पास होती है। देखिए वो भी रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, आप भी कपड़े पहनते हैं, उनके भी सर छुपाने के लिए छत है, आपके भी सर छुपाने के लिए छत है। हर एक फैसिलिटी आपने अपने बच्चों को एक शाहकार बना के रखा है। आपने अपने बच्चों को शाहजादों की तरह रखा है। आपने अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ दिया जैसे रोडों पर पड़े होते हैं लोग। इसका मतलब है आप अपने बच्चों के लिए बहुत अथक मेहनत करते हैं, डबल नौकरी करते हैं ताकि मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। यही बात है, सही बात है। चलो मैं आपके सामने एक पैसेज पढ़ता हूं। आप लोगों ने जितने खजाने जमा किए, इतनी दौलत जमा की, आपके लिए खुदा कहता क्या है? क्योंकि कलाम से तो हम कोसों दूर हैं, लेकिन नौकरी के हम बहुत करीब हैं। नौकरी कहते ना जाओ तो टेंशन लगी होंगी मेरी दिहाड़ी कटी जाएगी, या टेंशन लगी होंगी सुपरवाइजर खिंचाई करेगा, या टेंशन लगी होंगी जिन्होंने प्राइवेट काम होंगे ने मेरी जगह कोई और मायना रख लियो है। हाँ होता है इस तरह, कितनी टेंशन है। लेकिन क्या कभी आपने ये टेंशन ली कि मेरी रूह कई सालों से मुर्दा पड़ी है, उसको उसकी खुराक नहीं मिली? क्या कभी आपने अपनी रूह के बारे में सोचा? कितनी मैली हो चुकी है, कितनी नापाक हो चुकी है, कितनी बद हो चुकी है। आई कहते ना साढ़े अंदर बदरुआ बढ़ गई है। बदरू ऑलरेडी आपके अंदर है जो आपको ये जिंदगी का पानी पीने नहीं देती।
जो आपको जिंदगी की रोटी खाने नहीं देती। सुनिएगा इस पैसेज को, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपने सुनना है, मैं समझाऊंगा नहीं। आप समझदार है, आपने सुन लेना। पैसेज थोड़ा लंबा है, जरा सुनिएगा इस कलाम खुदा को। ये जो खजाने जमा करते हैं नौकरियां करके और जो कलाम को नहीं पढ़ते, उनके लिए क्या खुदा फरमाता है, सुनिएगा गौर से। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 12वां बाब और ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा 16वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। तो इस कलाम खुदा में, इस पाक सुखन में कुछ यूं मरकूम है। और उसने एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं, यानी इतना पैसा होगा कि जगह ही कोई नहीं। और आगे लिखा है जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, सुनिएगा अजीजों, मगर खुदा ने उससे कहा ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए कि मैं तुमसे सच कहता हूं, अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर और बदन पोशाक से बढ़कर। जिंदा खुदा फरमाता है कि तुम जो नौकरियां करते हो, तुम जो पैसा कमाते हो, तुम जो दो नौकरियां करके गैर कौमों के जाके बर्तन धोते हो, गैर कौमों के जाके कैंसी की नौकरियां झाड़ू लगाते हो, अपने बच्चों के लिए 2 नौकरियां करते हो, अपनी नस्ल को अच्छा करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, उनके लिए खजाने जमा करते हो, उनके लिए खत्ते जमा करते हो, उनके लिए रुपया पैसा जमा करते हो। लेकिन याद रखो, जब पैसा जमा कर करके उसको अपना खुदा बना देते हो तो इमलाक खुदा होगा, खुदा आपका खुदा नहीं होगा। खुदा कहता है इमलाक में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जब तू पैसा कमाया जा रहा है और मुझे याद नहीं करता, तो तेरा बाप मैं नहीं बल्कि पैसा है। इसका मतलब है, जिक्र की किताब में लिखा है, जो बाप से नहीं वो हरामजादा है। वो क्या है? हरामजादा। ये आयत मैंने हमारे बुजुर्ग उनके सामने पढ़ी, हो कहते हैं पादरी गाला काट। तो मैंने जब उनको आयत निकाल के दी तो उनके पोते ने उनको समझाया, पादरी गालियां नहीं दे रहा, पादरी आपको बता रहा है कि हरामजादे का मतलब है ऐसा रिश्ता जो हराम से पैदा हुआ हो। हरामजादा किसे कहते हैं? जड़ा बगैर नकाह तो पैदा होया है। समझदार है आप लोग? तो समझिएगा जरा इस बात को। खुदा इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है कि तू खजाने तो जमा करी या न, तू पैसे तो जमा किए जा रहा है। बेशक दौलत मेरी तरफ से है, मैं खुद कहता हूं कि मेरे दिए में से दो। मैं खुद कहता हूं कि ये पैसा मेरी तरफ से, मुकाशफा की किताब में 4-5 बाब में लिखा है कि दौलत मेरी तरफ से। लेकिन मैं तुझसे ये भी तो कहता हूं, अरे पोशाक की फिक्र क्यों करता है, खाने की फिक्र क्यों करता है, मैं कल क्या खाऊंगा, जाके 2 नौकरियां करके आ गया और जो मेरा टाइम है तूने वो भी जाके नौकरी को दे दिया। रातें मैंने बनाई बियाबान में जाके दुआ करने के लिए, रातों को मैं जाके जंगलों में दुआ कर रहा हूं, रातों को मैं जाके कब्रों के साथ बैठकर बियाबानों में, जंगलों में, पहाड़ों में जाकर दुआएं कर रहा हूं, लाशों में बैठकर कलाम भी सिखाता हूं दिन में। लेकिन अजीजों, रातों को हम क्या कर रहे होते? क्यों नहीं लिखा फिलिपियों की किताब में, ऐसा मिजाज रखो कि जैसा मसीह का है। मुझे पता है कईयों को इस कलाम खुदा का असर नहीं होगा, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। यह याद रखिएगा, आपकी कब्रें जरूर डूंगी हो रही है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आप ही लोगों को जाएगा। कई लोग कहते हैं, बड़ा मशहूर जमाना फेमस डायलॉग, और ये बहाना भी है, अक्सर खवातीन जो है, जेंट्स नहीं, खवातीन ये बात करती है, मैं सरमन जब पेश करता तो कहती है सानू पढ़नी नहीं आती। किस किस को बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़नी आती? हाथ खड़ा करें। देखें, अक्सर हम लोग कहते हैं मैं बाइबल पढ़नी नहीं आती। चले, ये तो छोटे हैं अभी, लेकिन आप देखें, आपको बर्तन धोने भी एक वक्त में नहीं थे आते, आपने सीखे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਣਾ भी नहीं सी आंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ बाहर जाके निकलना भी नहीं सी आंदा। अरे आपको कोई काम नहीं था, लेकिन सारे तो काम सीखे, लेकिन रूह की खुराक के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये शैतान इब्लिस हमारे दिमागों को बंद कर देता है। वो कहता है इतनी मोटी किताबें, अरे पढ़ेगा बोर हो जाएगा, अरे पढ़ेगा नींद आएगी, छोड़ इसको, छोड़ इसको। यीशु मसीह ने जो करना था वो करके जा चुका। अब तू दुनियावी कामों में लगा रहे, अब तू पैसा कमा। देख तेरी माँ परेशान है, तेरा बाप परेशान है, जा जाकर नौकरी कर। लेकिन जिंदा खुदा कहता है खुराक की फिक्र क्यों करता है? अरे परिंदों को देख, क्यों खुराक की फिक्र कहता है? ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन जिंदा खुदा उन्हें भी देता है। जिंदा खुदा मुट्ठी खोलता और जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है। जिंदा खुदा जमीन के नीचे पत्थर के नीचे जो कीड़ा है उसे भी खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यह है जिंदा खुदा की कुदरत अजीजों। खुदा आपको खिलाता है सब कुछ, लेकिन असी नौकरियां दबा के करने ते अपनी रूहां हम मुर्दा छड़ा है। आप और मैं, चलो आपको तो छोड़ो, मैं को पागल हाँ जड़ा नौकरियां छड़ के तुहाडे लिए दिन रात एक करने आई। मेरे एक दो दोस्त था, उसने कहा अरनस भाई आप हमें कलाम सिखाते, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं आपने हमारे लिए नौकरी छोड़ी, कैसे भाई कैसे? सुनिएगा, आज हम अल एलानिया कहते हैं कि कोई जिंदा खुदा का कलाम इस तरह सुनाए जैसे हम सुनाते हैं। क्या कोई ऐसी रवायत या फिर ऐसा कलाम है जो हम आपको उल्टा या सीधा सिखाए? आप कहते हैं नहीं परफेक्ट कलाम है। तो अजीजों ये परफेक्ट कलाम ऐसे ही नहीं आ गया, ए नौकरियां छड़ गया है। मूसा नु वेंदे और शहजादा सी के नहीं, कत्ल करने के बाद फिर पेड़ा चराने लगे। अब शहजादा पेड़े कैसे चराएगा भाई? पेड़ वाले को 10-10 कदम दूर बो आती है, भेड़े चराने वाले से 10 कदम दूर क्या आती है? बदबू आती है। शहजादा ऊपर से भेड़े चरा रहा है, लेकिन याद रखें जो मसीह दे उन्हें कौम लेके चली तो भेड़ा चराना छड़ गया। यीशु मसीह रंगा चलाता है कि नहीं? कारपेंटर थे कि नहीं थे, लेकिन जब मुनादी में कारपेंटरी छोड़ दी। शमौन पतरस जो थे और उनके भाई इंद्रियास जो थे मछेरे थे कि नहीं? लेकिन जब मसीह में आया तो मछेरापन छोड़ा कि नहीं? यीशु ने कहा छोड़, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। आपने कभी सोचा नहीं उन्होंने नौकरियां छोड़ के इसको क्यों पकड़ा? एक हमारे भाई थे, उन्होंने कहा, एक नहीं बल्कि काफी भाई है, वो कहते हैं भाई आप क्या कह रहे हैं हम नौकरी छोड़ दें? अच्छा बहाने उतने ही पाए होते हैं। आपको मैंने अभी तक कहा कि आप लोग नौकरी छोड़े नहीं भाई, मैं तो आपको अपना बता रहा हूं, मैं तो आपको रसूलों का बता रहा हूं, मैं तो आपको नबियों का बता रहा हूं। तो फिर फर्क भी तो देखो ना, जमीन आसमान का है। फर्क है जमीन आसमान का कि नहीं है? अपनी जिंदगी वेल लो ते गौर कर लो, दूसरिया की जिंदगी अपने को मैं हटा देता हूं। फर्क जमीन और आसमान का देखे। आज तुसी मैं मर जाइए ना, तुम को पूछेगा भी नहीं, लेकिन उनको देखे मरो हजारों साल हो गए, मरे हुए हजारों साल हो गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। आसमान पर भी उनका नाम लिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका खजाना जमा किया था। उन्होंने इस कलाम का खजाना जमा किया और इस कलाम के खजाने को अपने अंदर लेकर रूहें बचाई। उस बाइबल मुकद्दस में लिखा है जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इतने नौकरियां तो दिल लाओगे, माल भी इत्थे दा दिल भी इत्थे लगा रहेगा। तो जे रूहां बचाओगे तो माल भी आसमान दा ते दिल भी आसमान ते लगा रहेगा, तो फिर जाओगे भी उत्ते ही। नौकरी करें, कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन नौकरी को खुदा मत बनाए। इमलाक में और खुदा में जमीन आसमान का फर्क है। नौकरी को खुदा मत बनाए। नौकरी करते 12 घंटे, बाइबल पढ़ते 10 मिनट। नौकरी करते 8 घंटे, बाइबल पढ़ते ही नहीं है। नौकरी करते 6 घंटे आवारागर्दी कर ली। आपको पता है हमारे घरों में मुसीबतें क्यों हैं? ऑनलाइन व्यूअर्स भी हमारे देख रहे हैं। आप लोगों को पता है हमारे घरों में मुसीबतें क्यों हैं? इसीलिए, इसी वजह से है। असि अपनी पावर से, अपनी ताकत से जोर रखने हैं कि हमारी पावर है, ताकत है, मुसीबत में आगे कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे। आप और मैं कुछ भी फेस नहीं कर सकते। बाइबल कहते हैं चींटी देख चींटी, वो भी कुछ नहीं कमाती। अरे हवा के परिंदों को देख, वो भी कुछ नहीं कमाते। दरख्तों को देख, वो भी कुछ नहीं कमाते, लेकिन फिर भी मैं उनको देता हूं कि नहीं। ऐ हमारे बाबा ही पढ़ने आ कि नौंदी तो जरा पढ़ के सुनाओ।
है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। बस आखिरी बात आपसे करने को, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमारे रोज की रोटी आज हमें या दे। कहता कल दी भी दे दे। भाई रोज की रोटी मांग रहे हैं ना, या यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे परसों की भी दे दो या मुझे तरसों की भी दे दो। आप और मैं किस चक्रों में पड़े? हम लोग रोज की रोटी के पीछे नहीं पड़े होते, हम लोग डबल ट्रबल और पता नहीं कितने कितने घंटे, कई घंटे दे देते हैं नौकरियों को, ताकि साडा कल भी चंगा हो ये, परसों भी चंगा हो ये, तरसों भी चंगा हो ये, कमा कमा के खजाने जमा कर लेते हैं। तो जिंदा खुदा कहता है, ए जाहिल इंसान, जा फरिश्ता मैंने भेजा, आज ही तू मर जाएगा। कौन दसो जेडे बच्चों तुसा पढ़ा लिखा के एडा वड्डा कीता, एडे एडे वड्डे कोर्स कराए, एडी एडी वड्डी तालीम दिती, एडे एडे वड्डे करके शादियां कीतियां, तुहानू की मिलिया? मुझे एक बात बता दे, की मिलिया? सुख? मैं अपनी कुड़ी मुंडे की शादी, अबे भाई तुझे क्या मिला? बढ़ते तू क्या ना मैं टीचर, सही क्या मिला हमें? आप अभी ये छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े बच्चे हैं, आपने शादियां करनी है। आप, मुझे पता है आज के जमाने में शादी करना कितनी मुश्किल है, घर बनाना कितना मुश्किल है, जो किराए पे रहते हैं। कितनी मेहनत कर लेंगे, आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, अपना जिस्म तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के सारा कुछ हासिल कर लिया, खुदा काली फरिश्ता करे तो काली मार देगा। ये तेरी औकात है, ये तेरी हैसियत है। इंसान की हैसियत ऐसी, अयूब नबी कायनात का सबसे अमीर इंसान, कायनात का सबसे अमीर इंसान अयूब नबी कहता है, मेरी हालत तो खुदावंद ऐसे है जैसे बादलों की मालिक फटकर गायब हो जाते हैं, मैं भी फटकर गायब हो जाऊंगा। मेरी क्या हैसियत में तेरे साथ तेरे सामने आऊं? हमारी हालत तो ऐसी है कि जैसे पानी का एक बुलबुला है नया हदनामा में, आबी बुखारात की मालिक, जैसे आबी बुखारात फटकर गायब हो जाते हैं। हमारी क्या हैसियत है? तो जीजो, आपको और मुझे खुदा कहता है, कारोबार नहीं कलाम, कारोबार कट करो, कलाम बहुता पढ़ो, ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ कारोबार च भी खुदा बरकत पाएगा। चिड़िया करती है मेहनत? नहीं। चिड़िया बोती है? नहीं। दरख्त काटते हैं? नहीं। कुछ नहीं करते, लेकिन खुदा उन्हें देता है, क्योंकि खुदा को पता है इनकी नीयत क्या है। नीयत साफ रखें, काम थोड़ा करें, कलाम ज्यादा पढ़ें, खुदा आपके थोड़े में बरकत डालने की कुदरत रखता है। ज्यादा दे चक्रा च पाओगे, चार पैसे ज्यादा मिलने ने, लेकिन हमेशा की जिंदगी भूल जाओगे। तो पता ना, साढ़े अक्सर बच्चे जवान जो 18-19 साल का हो, तो अक्सर बच्चा कहता है कि चले मैंने ना होनी देखो बच्चा चंडा में मार दे अपनी मुंह पे, बड़ा हो के मारेगा तू ही जाएगा। हाँ मारेगा भाई, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कई माँ बाप को देखा है चपेड़े खाते हुए, और वो सही खा रहे होते, शुरू च तालीम दी हुंदी ते ना खांदे, ते ऐ सारी चीज़ां ने वो होनी पे मार सामने ही आ गया। तो सुनिएगा गौर से, कलामे खुदा को पढ़िए, ये आपको सब कुछ देने की बरकत। लफ्ज़ का मतलब क्या है? बढ़ना। शमौन भाई के लिए जोरदार ताली। लफ्ज कई यही बचपन तो सुनते आने, बोली आने, पता सन कोई नहीं होता। बरकत का लफ्ज है 1 से 2 हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना, किसी चीज का बढ़ जाना, दुगना हो जाना। अजीजों याद रखिएगा, कारोबार थोड़ा करें, कलामे खुदा को ज्यादा पढ़े। जिंदा खुदा आपको भी पतरस की तरह इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि पतरस देख तू आदमगीर है, नहीं बल्कि तू माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। इस कलामे खुदा को पढ़िए, इस कलामे खुदा में बहुत कुदरत है। इस कलामे खुदा को पढ़िए। ये कलामे खुदा आपके और मेरे हाथों में ऐसे नहीं आ गया, ये खून की नदियों पर बह कर आया है। ये कलामे खुदा हमारे हाथों में ऐसे नहीं आ गया, हमारी बहनों की माओ की इज्जतों को लुटवा कर उन्हें बेबाक करके ये हमारे हाथों में आया। ये कलामे खुदा ऐसे नहीं आ गया, ये 2-2 साल के बच्चे हमारी माओ ने मरवाए, तो इसलिए ये कलामे खुदा हमारे हाथों में, हमारे बाप दादा ने अपने पेट को फाड़ कर एक सहीफे को, एक सफ़े को अपने पेट में रखा, इसको सलाई किया, ताकि आवन वाली पीढ़ी में क्या दूंगा, रब दी करे की बढ़ियाई। आवन वाली पीढ़ी, एक जो पीढ़ी आएगी, देख कलामे खुदा उसके लिए हमारे बाप दादा ने संभाल के रखा। ये कलाम कोई आम कलाम नहीं। 4200 मज़ाहिब है इस दुनिया के अंदर, लेकिन ये वाहिद कलाम है जो हक और सच पर मबनी और खड़ा है। ये जिंदा खुदा का कलाम, ये कोई आम कलाम नहीं। इसके बारे में लिखा है, इस कलाम के बारे में लिखा है, ये आजकल और अब तक यकसा
कलाम है। इस कलाम के बारे में लिखा है कि ये दुनिया का नूर है। इस कलाम के बारे में लिखा है ये दुनिया की रोटी है। इस कलाम के बारे में लिखा है ये जिंदगी का पानी है। इस कलाम के बारे में लिखा है ये अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और अंजाम, अव्वल और आखिर है। इस कलाम के बारे में लिखा है ये दूध की मानिंद। इस कलाम के बारे में लिखा है हथौड़े की मानिंद। इस कलाम के बारे में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम को अपनी जिंदगी में लीजिए, सारे मसले हल होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। तो मैंने यीशु के लिए, खुदा बाप के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत के लिए, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। आसमानी अब्बा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तूने अपना कलाम खुदा अपने बंदा के मुंह में रखा। तूने कहा अपना मुंह खोलो तो मैं तेरे मुंह को कलाम से भर दूंगा। हालेलुया। मैं आखिर में दुआ चाहता हूँ, चार्ल्स भाई के साथ मिलकर हम दुआ करें आज के कलाम खुदा के लिए और आज के तमाम पाक सुखन के लिए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र।